जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते होंगे दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कोई बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर जीडीएस की भर्ती जो 14 या 15 तारीख से अप्लाई होगी उसका पेमेंट क्या रहती है? क्या सर हम मतलब कि घर से दूर यानी कि हम आप लोग को तो फॉर्म अप्लाई करवाएंगे तो आप लोग को तो हम अदर राज्य में भी फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। जिनका 50% है उनको हम बिहार में कहाँ से फॉर्म अप्लाई करवाएंगे? उनको तो अदर राज्य में हम फॉर्म अप्लाई करवाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को सुन लीजिए। एंड दोस्तों, मेरा नाम हुआ मोनू कुमार। मोनू क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों बीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक डाकिया 3 तरह के पोस्ट होती है। तो इन तीनों पोस्ट में आप लोग का हम फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम जीडीएस में ज्वाइन कर चुके हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो जीडीएस के फॉर्म आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस बार, तो आप लोग अच्छे से सुन लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समझिए कि आपके लिए संजीवनी है, ये वीडियो संजीवनी तरह के है। देखिए 18 से 40 साल तक अगर आपका उम्र है तो आप इसको में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कितना? 18 से 40 साल तक। तो दोस्तों यहाँ तो हो गया 18 से 40 साल तक उम्र, और SC ST से हैं तो 45 साल तक। 18 से 45 साल तक अगर आपका उम्र है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जीडीएस इसको में फॉर्म अप्लाई करने में कितना पैसा लगता है? तो जो ओबीसी हैं और ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ईबीसी हैं, उनको 100 रुपया लगता है। और जो कोई नहीं है यानी कि SC ST हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, तो उनको फ्री में होती है। तो ये भी आप समझ गए। एंड दोस्तों क्या होता है, देखिए कैसे पेमेंट इसको में बनता है। से देखिए, अगर आप दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में मतलब कि आपका जॉब हो जाती है तो क्या पेमेंट आपका बनेगी, कितना पेमेंट आपका बनेगी? तो दोस्तों आपका जो पेमेंट बनेगी वो फर्स्ट में अगर आप देखिए 3 तरह के, पहले आप सुन लीजिए, 3 तरह के इसको में पोस्ट होता है। बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको हम पोस्ट मास्टर भी बोलते हैं। ये बीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको हम दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसको भी पोस्ट मास्टर बोलते हैं। एक होता है डाक सेवक जिसको डाकिया बोला जाता है। तो दोस्तों इस तरह के 2-3 पद होते हैं। तो देखिए जो डाक सेवक की पेमेंट है दोस्तों, अभी जो बीपीएम का पेमेंट है वो अभी 16 से 18 हज़ार रुपया चल रहा है। अब पेमेंट उनको कितना मिलती है? पेमेंट ऐसे मिलती है 15 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपया, 14,800 रुपया मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर आप खाता वगैरह का, आप लोग अगर नए हैं तो देख लीजिए, अच्छा से सुन लीजिएगा, हम एकदम अंदर का चीज़ रियल जो है वो बता रहे हैं। अगर आप खाता खोलते हैं किसी का तो एक खाता पे 70 रुपया आपको मिलता है बीपीएम को। ये बीपीएम को उसका मतलब कि 70 रुपया आपको हुआ, तो ये बीपीएम को 70 में से दोस्तों 30 रुपया ये बीपीएम को होता है। तो आप लोग जितना खाता खोल दीजिए उतना पैसा आपको 150 रुपया खाता खोलाई अभी लग रहा है। तो 70 रुपया उनको, 70 रुपये, 30 रुपया उनको, 70 हो गया। इस तरह से अगर आपके पोस्ट ऑफिस में ये बीपीएम नहीं है या ये बीपीएम नहीं है तो पूरा का पूरा 70 रुपया आपको मिलेगा। अब महीना में अगर आप मतलब कि 20 को 25 को तो खाता खुल ही जाएगा, तो इधर से 2 से 3 हज़ार रुपया बन जाती है। 2 से 3 हज़ार रुपया आपको इधर से बन जाएगी। और उधर से अगर आप डाकिया कैसे कमाते हैं, तो डाकिया अगर चिट्ठी पहुंचाने जाते हैं तो कम से कम आधार, देखिए सारा कुछ अब बैंक से अथी से आ रही है, पोस्ट ऑफिस से आ रही है, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये हो, तो उन लोग भी कम से कम न तो दिन भर में 25 घर तो पक्का उन लोग चिट्ठी पहुंचाते हैं, कम से कम तब 15 घर तो एकदम आराम से। तो जोड़ लीजिए 15 घर के 10-10 रुपया, 5-5 रुपया उनको ऐसे कमाई होती है। ऐसे उनका रियल जो पेमेंट है वो 12,000 है, 11,700 से 800 रुपया। तो इस तरह से उनको कमाई होती है, इस तरह से बीपीएम की कमाई होती है, समझिए आप। तो ऐसे करके जीडीएस के जॉब अगर आप लेते हैं तो इस तरह से पेमेंट आपको कमाए। लेकिन आपको हम भरवाएंगे बीपीएम और बीपीएम में जो बिल्कुल ऑफिशियल वर्क होती है। पेमेंट कम होती है, ऑफिशियल वर्क होती है, बिल्कुल साहब की तरह जाना है, कंप्यूटर पे बैठना है और आपको एकदम अच्छे से अथी करना है। तो ऑफिशियल वर्क होती है, आप लोग हवाएगा नहीं। एंड दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोग को हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल हैरान नहीं होना है।
आप अपना A to Z डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप लोग ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। ऐड होने से ये होगा कि आप लोग हमसे बात वगैरह भी कर सकते हैं। GDS की भर्ती ऑल इंडिया की होती है। 18 से 45 साल तक के लोग इसको में अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और रियल बात, हम उसी बच्चे को मदद करेंगे जिनका 10th में 40% से ऊपर नंबर होगा। एंड दोस्तों, आप लोग सारा कुछ समझ गए, A to Z प्रोसेस समझ गए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के